अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जिस तरह के आज हमारे मुल्की हालात चल रहे हैं, हर तरफ बेचैनी, खौफ, ख़तरा और मखलूक़ खुदा जो है वो बेचैन है। तो इन हालात में आपके लिए एक पैगाम है कि हमें दो काम ज़रूर करने चाहिए। एक काम ये है कि मिन हैसुल कौम हम अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि गम टालने के लिए, परेशानियों को ख़त्म करना, इस्तिग़फ़ार जो है वो शायद इसीलिए है कि अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए। मिन हैसुल कौम इस काम को हमने सर अंजाम देना है, वगरना वो लोग जो इसका शिकार हुए हैं, सैलाब का, इस आफत का, वो भी कोई मामूली लोग नहीं थे। जायदादों वाले थे, घरों वाले थे, प्लाटों वाले थे, महल्लात वाले थे, अरबों क्या खरबों पति वो लोग थे। लेकिन चंद ही लम्हात के अंदर हीरो से जैसे ज़ीरो इंसान हो जाता है, वो उनकी कैफियत है। गुरूर था, नमूद थी, हटो बचो की थी सदा, और अब तुम्हें क्या बताऊं कि लहद का भी पता नहीं। यानी चंद लम्हात के अंदर ये हो गया, और चंद ही दिनों के बाद वो ये भी हो जाएगा उनके साथ कि हज़ारों ऐसे देखे कि जिनके मुअत्तर बदन थे, मुशय्यन चलन थे। जब कब्रों को उनकी खोदी, न उज़्वे बदन थे, न तारे कफन थे। यानी कि हर कुछ मिलिया मेड हो जाने वाला है, हत्ता कि इंसान की हड्डियाँ भी। तो फिर हमें इन चीज़ों के ऊपर कभी भी नाज नहीं करना और फ़िक्र करनी चाहिए। आदमी का जिस्म क्या है कि जिस पे शैदा है जहाँ, एक मट्टी की इमारत, एक मट्टी का मकाम, गारा इसका खून है और ईंटें इसकी हड्डियाँ, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख़याली आसमां। मौत की पुरज़ोर आंधी जब इससे टकराएगी, ये इमारत टूट कर जल्द गिर जाएगी। जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यकीनन आज मुल्क पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो सैलाब के अंदर डूब चुका है। करोड़ों लोग जो हैं वो इस आफत से मुतासर हो चुके हैं। तो यकीनन अभी भी ये जो सैलाबी सूरत हाल है, बारिशों का सिस्टम जो है वो जारी और सारी है। तो इसलिए हमें मिन हैसुल कौम इज्तमाई तौर पर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना है, तौबा करने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और दूसरे नंबर पर हमें ये चाहिए कि ये जो मुतासिरीन हैं, इनकी हमें दिल खोल करके मदद करनी चाहिए। जिस तरह पहले कह चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा मालो दौलत वाले थे ये भी सारे लोग, सारा कुछ उनके पास मौजूद था, लेकिन मिनटों सेकंडों के अंदर जो हैं वो लाखों से कखपति हो गए, करोड़ों से वो ज़ीरो हो चुके हैं। तो ये हमारे ऊपर भी आ सकता है। तो हमें चाहिए कि दिल खोल करके हम इन अपने बहन भाइयों की मदद करें जो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, और इनकी जानें बचाई जाए। क्योंकि जो लोग बच चुके हैं सैलाबी पानी से, रेलों से, अब हाल ये है कि वो भूख से मरने लगे हैं, गुर्बत अफलास ने डेरे डाल लिए हैं। तो यकीनन हमें बढ़ चढ़ कर के उनके साथ तामुन करना है। जहाँ पर हम बहुत सारे फजूल किस्म के इसराफ में पैसे खर्च करते हैं, जैसे हमने फ़ास्ट फूड खाने होते हैं, बाहर से खाना खाना, और ये सारी ज़रूरतें जो बग़ैर ज़रूरत के हमने बेमकसद बना ली हैं ज़रूरतें, तो इनको चंद दिन के लिए तर्क कीजिए और अपना जो ये पैसा है इसको कीमती बनाइए और सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए जो लोग मुतासर हैं।
तो उसके लिए आप जो हैं साया हरम की तरफ से एक अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी तैयारी की है कि लोगों से जो है वो तामुन लेकर के वहाँ पर पहुँचाया जाए। तो इसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये नंबर वगैरह अरसाल कर दिए जाएंगे, तो दिल खोल कर के लोगों के साथ तामुन किया जाए। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई, और ये अल्लाह को बड़ा महबूब अमल है। तो यकीनन वहाँ भी आजमाइश है और हमारी भी आजमाइश है। हमारी यही आजमाइश है कि हम अपने भाइयों का बढ़ चढ़ कर के जो है वो तामुन करें, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प के लिए अपना माल जान सारा कुछ जो है वो आगे लगाएं और उनकी हेल्प कीजिए, ताकि बहुत सारी जो जानें हैं वो बच सकें।